बुद्ध और 3 प्रश्नों का उत्तर। किसी राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था जिसका नाम अजातशत्रु था। वह बहुत बुद्धिमान और साहसी था, लेकिन उसके मन में एक अस्थिरता थी। वह सदैव चिंतित रहता कि क्या उसका शासन सही दिशा में जा रहा है और क्या वह सही समय पर सही निर्णय ले रहा है। उसके मन में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न सदैव उठते रहते थे। 1. सही समय क्या है? 2. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? 3. सबसे जरूरी कार्य क्या है? अजातशत्रु ने राज्य के कई विद्वानों, पुजारियों और मंत्रियों से इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उसने सोचा कि इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इन प्रश्नों का सही उत्तर जानता हो। एक दिन उसके मंत्री ने उसे सलाह दी कि बुद्ध के पास जाएं, क्योंकि वह अपनी शांति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं और हो सकता है कि वे ही इन सवालों का समाधान कर सकें। राजा ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और उनके पास गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर राजा का स्वागत किया और उनकी समस्या को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने राजा को 3 दिन अपने आश्रम में ठहरने के लिए कहा। बुद्ध ने कहा कि उन 3 दिनों में ही राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहला दिन सही समय का उत्तर। पहले दिन बुद्ध ने राजा को आश्रम में कुछ शिष्यों के साथ एक आम व्यक्ति की तरह रहने का आदेश दिया। राजा को रोज की साधारण जिम्मेदारियां दी गईं, जैसे कि पानी भरना, पौधों को पानी देना और भोजन बनवाने में सहायता करना। दिन के मध्य में एक वृद्ध व्यक्ति आश्रम में आया और अत्यंत थका हुआ लग रहा था। बुद्ध के कहने पर राजा ने उसे भोजन करवाया और आराम के लिए जगह दी। वृद्ध व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ और बुद्ध से आशीर्वाद देकर चला गया। शाम को बुद्ध ने राजा से पूछा, आज तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? राजा ने कहा, मुझे लगा कि हर कार्य का समय अपने आप होता है। उस वृद्ध व्यक्ति की सेवा करने का समय उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि वही तत्काल आवश्यकता थी। शायद यही सही समय का उत्तर है। जो कार्य सामने हो उसे पूरी एकाग्रता से करना ही सही समय होता है। बुद्ध मुस्कुराए और चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। दूसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का उत्तर। दूसरे दिन बुद्ध ने राजा को आश्रम के बाहर काम करने के लिए भेजा। राजा को एक गड्ढा खोदने का कार्य दिया गया। राजा ने मेहनत से काम किया और उसी दौरान एक घायल आदमी आश्रम में आया जो लहूलुहान था और बहुत दर्द में कराह रहा था। बुद्ध ने राजा से कहा कि वह उस व्यक्ति की देखभाल करे। राजा ने तुरंत काम छोड़ा और उस व्यक्ति की देखभाल करने लगा। उसने उसके घावों की सफाई की, मरहम लगाया और आराम के लिए बिस्तर पर लिटा दिया। घायल व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगा और उसने राजा को आशीर्वाद दिया। बुद्ध ने राजा से कहा, तुमने आज किसे सबसे महत्वपूर्ण समझा? राजा ने उत्तर दिया, वह घायल व्यक्ति उस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। उसकी सेवा करके मुझे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। शायद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जो उस वक्त हमारे सामने हो। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का दूसरा उत्तर यही है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जो उस वक्त तुम्हारे सामने हो। उसे अपना पूरा ध्यान और सेवा देना ही सर्वोच्च कार्य होता है। तीसरा दिन सबसे जरूरी कार्य का उत्तर। तीसरे दिन बुद्ध ने राजा को बगीचे में काम पर भेजा। वहां कुछ पौधों को पानी देना था। राजा ने बड़ी निष्ठा से पौधों की देखभाल की। अचानक एक बच्चा, जो शायद किसी ग्रामीण का था, आश्रम में दौड़ता हुआ आया और रोने लगा। उसने बताया कि उसका खिलौना कहीं खो गया है और वह बहुत दुखी था। बुद्ध ने राजा से कहा, जाओ, इस बच्चे की सहायता करो। राजा ने अपने सभी कार्य छोड़ दिए और बच्चे के साथ उसका खिलौना ढूंढने निकल पड़ा। अंततः उन्होंने खिलौना ढूंढ लिया और बच्चा खुशी खुशी खेलता हुआ वहां से चला गया। शाम को बुद्ध ने राजा से पूछा, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? राजा ने कहा, आज मैंने महसूस किया कि सबसे जरूरी कार्य वही होता है जिससे किसी का दुख दूर हो सके। इस बच्चे की मदद करना और उसे खुशी देना मेरे लिए सबसे बड़ा कार्य था। शायद यही सबसे जरूरी कार्य है, किसी का दुख दूर करना। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। प्रश्नों का सार। राजा ने उन 3 दिनों में बुद्ध के निर्देशों से अपने 3 प्रश्नों का उत्तर पा लिया। 1. सही समय वह होता है जब आप अपने सामने के कार्य को पूरे मनोयोग से करते हैं। 2. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जो उस वक्त आपके सामने होता है और जिससे आपकी सीधी संपर्क होती है। 3.
सबसे जरूरी कार्य वह होता है जिससे किसी का दुख दूर हो और किसी को प्रसन्नता मिले। इन 3 दिनों में अजातशत्रु को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए और उसके जीवन में एक नया दृष्टिकोण आ गया। उसने अपने जीवन में इस सीख को अपनाया और अपने राज्य में न्याय, प्रेम और दयालुता का प्रसार करने का संकल्प लिया। बुद्ध ने अंत में उससे कहा, राजा, ये उत्तर हर व्यक्ति के लिए है। समय, व्यक्ति और कार्य के सही निर्णय से ही जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होता है। ये कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में असल में क्या महत्वपूर्ण है। वर्तमान क्षण का पूरा सम्मान, दूसरों की सेवा और दूसरों के दुखों का निवारण, यही जीवन का सच्चा अर्थ है और यहीं से शांति की ओर पहला कदम बढ़ता है। इस कहानी का संदेश, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर क्षण का सम्मान करना, दूसरों की भलाई में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना और हर कार्य को पूरी निष्ठा से करना ही सच्चा सुख और शांति प्रदान करता है।